हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यार बड़ा कमाल का डांस किया आपने। थैंक यू। क्या क्या हाल है आपके? कहाँ से आए हो आप? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद से। Yes. क्या बात है यार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पराग है। पराग। और इनका? अक्षय एंड प्रतीक। प्रतीक। Yeah. तो ये कहाँ से आपके आइडिया? एक्चुअली हमने ये इनका डांस ना इन्होंने ट्विटर पे हमें सेंड किया था और हमारी टीम ने देखा और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने यहाँ पे बुलाया। बहुत ही बढ़िया डांस था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। आइए। चंदू, तू ये क्या पहन के घूम रहा है? हाँ? और मेरी फिल्म आ रही है फिरंगी। ओ फिरंगी तेरी कब से हो गई बे? वो तो मेरी फिल्म है। आपकी थी। ओ क्योंकि सोनी साहब ने आपको निकाल कर बीच में मुझे डाल दिया है। सोनी साहब ने तेरे को कैसे डाल दिया? कल तो वो बोल रहे थे तेरे को वॉशिंग मशीन में डालना है। बोल रहे थे सबसे गंदा तू ही दिखता है सोनी टीवी पे। वो मैं इसलिए दिखता हूं ताकि तुम अच्छे दिख सको। वाह। नाउ आई एम सेलिब्रिटी। मेरा इंटरव्यू लो। सेलिब्रिटी की स्पेलिंग बता जरा। यार मैं इधर इधर मैं एक्टर बना हूं क्या? मेरे एग्जाम हो रहे हैं। स्पेलिंग बताओ। मेरा इंटरव्यू लो प्रॉपर। मुझसे पूछो मैं क्या खाता हूँ, सुबह कितने बजे उठता हूँ, मैं किधर किधर जाता हूँ, मेरा शेड्यूल क्या है, मेरी आने वाली फिल्में कौन सी हैं। अच्छा चला इधर बैठ। बैठ। मैं इधर आटा मांगने के लिए आऊँ? बैठ। यार मैं सेलिब्रिटी हूँ, मुझे कहो चंदू जी इधर विराजमान हो जाइए। वाह एक तो जी ऊपर से विराजमान। ओए पोहे में मूंगफली आ जाए तेरे से हजम नहीं होती। विराजमान जैसे शब्द तेरे से हजम होंगे? क्या चाय लोगे या ठंडा? जो मर्जी मंगा ले। ओ मुझसे पूछो। सेलिब्रिटी मैं हूँ। हेलो, ये बता बे लुखे तू फिल्म में आया कैसे? दरवाजा खुला था, कोई नहीं था, फिर मैं अंदर आ गया। अबे मेरा मतलब है तुझे फिल्म कैसे मिली? मैंने ना सोफे के नीचे हाथ डाला तो फिर मिल गई। मैं ना चप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ तेरे को फिल्म कैसे मिली? वेल वेल इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मैं सड़क पे जा रहा था, चश्मा मैंने पहना हुआ था। अच्छा काफी अच्छा वेदर था। तो सोनी साहब की गाड़ी निकली वहां से। उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने कहा हो ना हो यही मेरा हीरो है। बस फिर। अच्छा तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सोनी साहब ने क्या सोच के लिया आपको फिल्म में? हीरो। चंदू जी आपका रोल क्या है फिल्म में? आई एम सेलिब्रिटी, बिहेव लाइक सेलिब्रिटी। फिल्म में मुझे अंग्रेजों ने जॉब दी है। तुझे तो तेरे अपने घर वाले धक्के के अलावा कुछ नहीं देते, तुम्हें उन्होंने कैसे दे दिया तुम्हें? और पुलिस वाले बन के आप क्या करोगे? मैं ना इसे मैं हवा भर के ना ऐसे उड़ूंगा। यार मैं पुलिस वाला हूं तो मतलब मैं लॉ एंड ऑर्डर को संभालूंगा। 100 रुपया तेरे पास आ जाए तेरे से संभाला नहीं जाता बे। उस दिन मैंने वैसे खुशी से 150 रुपये दे दिया। मैं कहा जा घर, कहता 4 बंदे भेजो मेरे साथ कहीं वारदात ना हो जाए। बकवास करता है। नाइस कॉमेडी, व्हाई डोंट यू ट्राई इन मूवीज? तो चंदू जी आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि फिल्म कहाँ से शुरू हो रही है? फिल्म ज्यादा पॉज नहीं लेने, ज्यादा मैं मुक्का मारूंगा तेरे
क्या है बताओ, जल्दी करो, तुम्हारे जैसे लुखे आदमी की इंटरव्यू के लिए आधा घंटा वेस्ट करूंगा मैं। चंदू जी, ऑडियंस वेट कर रही है आपकी। अगर ऐसे इंटरव्यू लेने तो मुझे पहले बताते, मैं आपको मैसेज कर देता सारी इंटरव्यू। ये ना बहुत फुटेज ले रहा है, इसको पता है इसके बाद इंटरव्यू होनी नहीं कभी। फिल्म में क्या कर रहे हैं आप? फिल्म में आपका कैरेक्टर था ना मंगा, वो मैंने थोड़ा स्क्रिप्ट को चेंज कर लिया है। मंगे को मतलब काट के मंगता कर लिया होगा तुमने। मांगने वाला भिखारी कहीं के। मैं फिल्म में ना अंग्रेजों से आजादी मांग रहा था, इसने पक्का पैसे मांगे होंगे, कैमरा मांगा होगा, मुझे पता है इसकी हरकतों का। अगर तुझे रोल मिला तो चल फिरंगी का कोई डायलॉग बोल के बता, चल। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर तुम हार गए तो तुम्हें 3 गुना लौखान देना पड़ेगा। ये तो लगान। इधर आ। यार ऐसे कोई इंटरव्यू लेता? ये तो लगान का डायलॉग था। तो बीच में फिरंगी बोल रहा था कि किसी बांग्लादेशी ने बोला था? तू फिरंगी के बारे में कुछ जानता भी है? बकवास कर रहा सारा है। जानता हूँ। आपको पता है मेरे दादाजी ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाई थी। ईंट से ईंट नहीं बजाई थी, पत्थर से पत्थर। भिखारी था तेरा दादा, मेरे को पता है। भीख मांगता था इसका दादा अंग्रेजों से। देखो वो नहीं मुझे पता अर्चना जी, वो तो इनके दादाजी उनको साथ में ले जाते थे कि आओ उधर जाके अंग्रेजों से आजादी लें। वो बेचारे कटोरा लेकर चल पड़ते थे, उनको थोड़ी पता था कि आजादी कटोरे में नहीं मिलती। वो तो बहुत भोले इंसान थे। भोले इंसान ने, बेवकूफ इंसान थे तेरे दादाजी। अंग्रेजों को बोल रहा है मेरे घर को नया देश घोषित कर दो। फिर शाम को 4 बजे 3 अंग्रेज आए, उन्होंने 4:45 तक पीटा इनको। फिर जाके इसके दादाजी ने नारा दिया, हाँ भारत छोड़ो। भारत नहीं छोड़ो अंग्रेजों, मेरा गर्दन छोड़ो। कॉलर से पकड़ा हुआ घसीट रहे थे वो। इधर आ, तुझे बताऊं फिल्म में फिरंगी का सीन क्या था? इधर आ। और मुझे पता है सारा। इधर आ। क्या सीन था? इधर इधर मुंह कर, थोड़ा आगे झुक। क्या? हाँ चल। ये बकवास कर रहा था, इसे कुछ नहीं पता है। जाओ यार। अर्चना जी, आज यहाँ पे एक ऐसे मेहमान आने वाले हैं जिनके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। हाँ, क्योंकि मैं और मेरी जनरेशन जो है वो तकरीबन इनके गाने सुन सुन के बड़ी हुई है, और इनके गाने भी ऐसे ऐसे कि सोच के ही मजा आ रहा है। तो बिना किसी देरी के मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ 80s और 90s के बॉलीवुड की सबसे बुलंद और सबसे सुरीली आवाज को। प्लीज वेलकम द लेजेंड, मेलोडी किंग, पद्मश्री। अब सुनिए कुमार सानू की आवाज में। शानुदा, आपका बहुत 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 ज्यादा स्वागत है आपका। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, शानुदा जो है वो सिंगिंग की दुनिया के सचिन तेंदुलकर हैं। इस बात के लिए तालियां बनती हैं दादा। बजाओ तालियां। शानुदा ने तकरीबन 20,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, इस बात के लिए भी तालियां बनती हैं। बजाओ बजाओ। और लगातार 5 साल फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है, इसके लिए भी तालियां बनती हैं। बजाओ बजाओ। और एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, इसके लिए भी तालियां बनती हैं। बजाओ। शानुदा, एक बात पूछनी थी, अर्चना जी का सवाल था। हाँ। ये कह रही थी कि जैसे आपने एक ही दिन में 28 गाने गाए, तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था कि आपने कोई बड़ी प्रॉपर्टी ली हुई थी, उसकी पेमेंट करनी थी आपको? एक दिन में क्या था इतनी जल्दी? एक्चुअली क्या है, मजबूरी था। मजबूरी क्या था? मजबूरी था कि 1 महीना 10 दिन मतलब 40 डेज का एक टूर था मेरा। अच्छा। अमेरिका। तो सारे प्रोड्यूसर जो है सब चाह रहे थे कि उसका गाना गा के मैं जाऊं। अच्छा जी। इतने सारे प्रोड्यूसर। सब, हाँ, उस समय तो दिन में 10-12 गाना तो ऐसे ही गाता था। वाह। तो मेरे सेक्रेटरी को बोला कि भाई सबको फोन पे मैसेज दे दो कि मेरा एक स्टूडियो है उधर, म्यूजिशियन स्टूडियो। मैं और समीदा पढ़ना था उसमें, तो उसी स्टूडियो में आप अपना ट्रैक लेके आ जाओ, रिकॉर्ड करा के लेके जाओ। क्या बात है। तो मैं उधर सारा दिन बैठा, सुबह 10:30-11 बजे से वाह, रात को 10:30-11 बजे तक एकदम कंटिन्यू गाता गया। तो नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला कि सानू जी ने 28 गाना गा दिया। तो लंदन वाले को खबर लगा। अच्छा जी। तो वो लोग ग्रुप लेके आके फिर क्या बात है। प्रोसेस। शानुदा, आपको याद है कौन कौन से गाने गाए आपने? एक भी याद नहीं है यार। आइए शानुदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए विराजमान हो जाइए यहाँ पे। बहुत बार शानुदा से मुलाकात हुई है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ पूछना रह ही जाता है। शानुदा, ऐसा सुना है कि आप अपनी ब्रदर और सिस्टर के साथ उनके शोज में जाते थे और तबला बजाते थे आप। या तो दादा, फिर सिंगिंग कैसे शुरुआत हुई? ये 79 में नईहाटी करके एक जगह था, नईहाटी कलकत्ता में।
अच्छा जी, तो वो ट्रेन लाइन के ऊपर कुछ दादा लोगों का, भाई लोगों का अच्छा जी। शो हो रहा था। तो वो लोग ट्रेन लाइन के ऊपर ही सब पेंडल वंडल लगा के, किसी को पूछते नहीं थे। चाहे रेलगाड़ी आ जाए। हाँ, नहीं आएगा नहीं, वो तो रोक देते थे। अच्छा। तो उस समय मेरे को ना स्टेज पे जब वो लोग परफॉर्म कर रहे थे, किसी ने भाई के कान में बता दिया कि वो जो लड़का है ना, वो तपंदा का भाई, हाँ, वो अच्छा गा लेते हैं। वो तो ये लोग तो सब बंगाली बंगाली गा रहे हैं, वो हिंदी गाना गाते हैं। अच्छा जी, तो मुझे नहीं मालूम, आके मेरे को स्ट्रेट बोला कि ए तेरा नाम क्या है? मैं बोले सानू। आजा आजा इधर आजा, सुन तू ना स्टेज पे अभी जाके एक गाना गा। अच्छा, वो तो मेरा मेरा हालत खराब हो गया। मेरे को माइक पकड़ा दिया, बस चल, ज़्यादा बात नहीं करने का, चल। तो मैं बोला प्लीज़ मेरे से होगा नहीं, मैं कभी गाया नहीं लोगों के सामने। तो खड़ा कर दिया मेरे को धमकी धमकी दे के। तो मैं तो जाके उधर गाना गाना शुरू कर दिया, वो अपना डर के मारे। पहला गाना था वो वादा तेरा वादा, अच्छा जी, तो लोगों को बहुत पसंद आया। अच्छा जी। एक और गाने के लिए रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट किया कि धमकी दिया? मैंने रिक्वेस्ट किया। अच्छा, ये तो पब्लिक सामने से बोल रहा है, अरे ये इधर खड़ा है ऐसा करके, दूसरा तीसरा ऐसे? ऐसा खाली इशारा और कुछ नहीं। मैं उसको देख रहा हूँ, अच्छा ठीक है। तो मैं उसके बाद मैंने गाया अपना देश का गाना था, वो पंचमदा का, अच्छा जी, दुनिया में लोगों को। तो वो गाना गाया तो लोगों ने सोचा कि मैं नाच नाच के गा रहा हूँ। मैं तो डर के मारे इधर उधर जा रहा हूँ। मेरे को पब्लिक बहुत ताली वाली दिया। तो घर में आया तो मेरा बैंड बॉयज जो बैंड का जो लीडर था, वो आशीष उनका नाम था। तो आशीष ने कहा कि मेसोमसाई मतलब मेरे डैडी को बोलते थे, सानू आज क्या गाना गाया? तो डैडी ने बोला गाना गाया? वो तबला नहीं बजाया? बोले तबला बजाया। बोले गाना भी गाया, डांस कर करके। डांस कर करके। तो डैडी मेरे को बोला तू डांस करके गाना गाया? डैडी थोड़ा सा पुराने ख्यालात के जी, क्लासिकल बड़े गुलाम अली खान साहब के घराने का स्कूल है हमारे वहाँ पे। तो वो प्योर क्लासिकल, तू डांस करके गाया? तो पहला एक सटा के थप्पड़ दिया मेरे को। डैडी बहुत पीटते थे। हैं डैडी मेरे से करीब 5 इंच लंबा था और पठान जैसा था। बातों में बाल पकड़ के ना झूला लेते थे। घर में एक डांडा, पुलिस वाले लोग बाबा डैडी को बहुत प्यार करते थे। तो पुलिस वाले ने कोई एक बड़ा डांडा गिफ्ट किया था, तो तेल वेल लगा हुआ पूरा, उसमें रस्सी के साथ एक झूला हुआ रहता था हमारे घर में, और उस डांडे से पीटते थे। अच्छा हुआ कि हम लंदन में पैदा नहीं हुए। डैडी मम्मी आज जेल में होते। तो जो भी है, तो शानदार शरारती तो रहे होंगे आप, ऐसे थोड़ी ना पापा पीटते होंगे। भयंकर भयंकर शरारती थे। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत बदमाश था। दादा ऐसे कहीं सुना हमने कि जैसे जगजीत सिंह साहब हमारे लेजेंडरी गजल गायक, तो उन्होंने कहीं आपको गाते हुए सुना था, उन्होंने भी आपको ब्रेक दिया था। वो कौन सा गाना था? वो मैं वेस्टर्न आउटडोर में गाना गा रहा था, प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो। तो अचानक मेरे को बुलाया, तो मैं अंदर गया तो देखा सामने एक शख्स खड़ा है, जिसका नाम है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह को देख के मैं हैरान हो गया। मैं पैर वैर छुआ, बोला तेरा अच्छा आवाज़ है, किधर घर किधर है? मैं कलकत्ता। बोले कल सुबह मेरे घर पे आ जाना। तो घर का एड्रेस वगैरह सब दे दिया, घर पे आ जाना। तो नेक्स्ट डे मैं सुबह चला गया उनके घर पे। उनके घर में जैसे ही घुसा, नॉक किया, दरवाजा खोला, 12 कुत्ते हॉल में, और ऑल स्पेनियल व्हाइट कलर का। स्पेनियल? ऐसा राउंड करके एक गद्दा लगा हुआ था, हाँ, जिसमें हारमोनियम तबला सब रखा हुआ है। जगजीत जी आ रहे हैं बोल के मेरे को बोले बैठिए। तो मैं वो गद्दे में जाके बैठ गया। सारे जो 12-13 कुत्ता था सब मेरे मुंह की तरफ देख के उधर ही बैठ गया सब। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाद मैं बोला कि हारमोनियम बजा लेता हूँ। मैं बोला चलो थोड़ा हारमोनियम। जैसे हारमोनियम में हाथ लगाने गया ना, तो सामने वाला जो 2-3 कुत्ता था ना, तो हमने आहिस्ता करके हाथ हटा लिए। तो मैं बैठा रहा चुप करके। मैं थोड़ी देर ऐसा करके फिर ऐसे ही हो गया। उन्होंने ठीक है जैसा ही था वैसे ही रहे। फिर वो जगजीत जी आए पजामा पंजे कुर्ता पहन के, और फिर मेरे को बिठाया गाड़ी में, बिठा के लेके जाके कल्याण जी भाई के वहाँ पे मेरे को लेके गया। बीजू साहब वगैरह सब म्यूजिशियन्स थे वहाँ अच्छा पे। जी। तो मेरे को उन्होंने बिठा के 2-4 गाना सुन के उन्होंने बोला ठीक है ऐसा करते हैं, तुमको कल्याण जी भाई थोड़ा सा ऐसा करते हैं ना, हाथ ऐसा करते हैं,
तुमको हमारा परसों सन्मुखानंद में शो है, तो तुम वहाँ आ जाओ, वहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं तुम कैसे गाते हो। मैं तो एकदम डर गया। तो स्टेज में जाके मेरे को बोलता है, आज आपके सामने एक कलकत्ता से आया हुआ एक लड़का है सानू, इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहला चांस दे रहे हैं, ये हमारा आज ओपनिंग करेगा। अगर आप लोगों ने पास कर दिया तो ये पास हो जाएगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा, इसको बोलूँगा घर जाओ। मैं स्टेज पे गया, मैं स्टेज पे जाके पहला प्रणाम करके कुछ नहीं बोला, मैं बोला सुर देने के लिए। फिर सेकंड सॉन्ग गाया, मुकद्दर का सिकंदर का गाना। फिर गाने के बाद वही मेरा शुरू हुआ बॉम्बे में जो जर्नी। क्या बात है दादा। हमारे सैक्सोफोन प्लेयर के बारे में कुछ बोला नहीं हाँ, अरे सर तो मिलते रहते हैं हमसे, हमारे शो में आते रहते हैं। सर, कमाल है सर। ये आदमी का मैं पैर छूना चाहता हूँ, इनके गाने में लाइव बजाया, आपको मैं बता नहीं सकता। 1500-2000 गाने में इन्होंने सैक्सोफोन बजाया मेरे गाने में। आप लोग जो सुनते हैं फैंटास्टिक। तो ये तो हो गया, सीरियस बात हो गया। देखिए ये कॉमेडी शो है, तो इधर ऐसा नहीं होगा। इनको मेरे को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अभी। क्या? इनको मैं रिस्पेक्ट करूंगा। क्या बात है दादा, थैंक यू, मजा आ गया। Superb. अब वक्त है हमारे दूसरे मेहमान से आप सबको मिलवाने का, जो पिछले 40 साल से एक से बढ़ के एक सुपरहिट गाने लिखते आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से 3500 से ज्यादा गाने लिखने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। प्लीज वेलकम मिस्टर समीर अंजान साहब। एक बार समीर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अच्छा, जब भी ये गाना बजता है हमेशा कोई ना कोई ब्यूटीफुल हीरोइन एंटर करती है, लेकिन अब आज आपको देखने को मिला कि इस खूबसूरत गाने के पीछे उसके जो रचयिता हैं वो कौन है? समीर साहब। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आइए समीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ बादशाह। आओ टाइगर आओ। कपिल, आज रियल जंग होने वाली है। अरे सर, मजा आने वाला है आवाज आज। और लफ्जों का जो है हंगामा आज होगा। इतना सुपर डुपर हिट कॉम्बिनेशन आज हमारे साथ है। समीर साहब और शानुदा दोनों ही वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, विनर हैं। तो कैसा लग रहा है आपको एक तीसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के साथ? माफ कर नहीं दीजिए। कपिल, बहुत बहुत बधाई। मुझे Thank पता you, sir. चला कि बहुत जबरदस्त अवार्ड मिला है तुमको, धन्यवाद सर। और अच्छा नहीं हुआ यार, तुमने। कपिल जो काम करते हैं, आई थिंक वर्ल्ड का ये बेस्ट काम है। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है। दादा शुक्र है आप नहीं इस इंडस्ट्री में आ गए, हाँ, नहीं तो आप अच्छा इधर भी किया। फेल देते 5000 शो। नहीं, छप तो तुम भी रहे हो, बात नहीं है। बात नहीं है। हाँ, खाली मैं अकेले छप थोड़ी रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोगों को जो खुशियाँ आप बांटते हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हंसाना एक डॉक्टर जैसा काम करते हैं ना, डॉक्टर के दवाई की तरह काम करते हैं। जी दादा। अर्चना जी, जिंदगी में अर्चना जी कभी तबीयत खराब होगा ही नहीं। Thank you. यही देखते आ रहा हूँ, नो चेंज। कमाल का है ये, बिकॉज ऑफ हंसी। हाँ दादा, कई बार तो इतना जोर से हंसती है ना, एक बार इनका गुर्दा बाहर आ गया था, हमने चम्मच से अंदर किया। आशिकी फिल्म आप सब जानते हैं, तो आशिकी फिल्म बनने से पहले ऐसे हमने सुना है कि आशिकी का जो म्यूजिक था वो इतना हिट हो गया, हमें आज तक वो सारे गानों के लिरिक्स भी याद है, उनकी धुन याद है, हम लोग गुनगुनाते रहते हैं। लेकिन सुना है कि समीर साहब कि पहले ये फिल्म एक्चुअली थी ही नहीं, पहले सिर्फ म्यूजिक एल्बम ही था ये। हाँ कपिल, बड़े कमाल के किस्से मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा जी। अनुराधा पौडवाल जी एक गाना गा रही थी, मेरी एक फिल्म आई थी बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि नदीम श्रवण से कि तुम लोग गुलशन जी से क्यों नहीं मिलते। खैर गुलशन जी से मुलाकात उन्होंने करवाई। अच्छा जी। उसके बाद गुलशन जी ने कहा देखो हम फिल्म तो नहीं बना रहे हैं, हम म्यूज़िक बैंक बना रहे हैं, तो आप लोग कुछ गाने उसके लिए रिकॉर्ड करो। उसके बाद अगर हमको लगा कि ये म्यूज़िक बैंक के जो गाने बहुत अच्छे हैं तो मैं किसी प्रोड्यूसर को सुनाऊंगा, अगर उसको अच्छा लग गया तो फिल्म बन जाएगी। तो पहला गाना जो हमने रिकॉर्ड किया, जो टाइगर ने गाया, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, बड़ा कमाल। और उस एल्बम का नाम था चाहत। अच्छा जी। 5-6 गाने हो गए थे, महेश भट्ट आए और उन्होंने सुने, तो उन्होंने बोला यार ये बहुत कमाल का म्यूजिक है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? तो उन्होंने कहा कि नदीम श्रवण, और गाने किसने लिखे हैं? समीर ने।
बोला ये म्यूजिक सुन के मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर एक कहानी बनाऊं। गानों के बीच में फिल्म डाल दी। फिल्म डाल दी। वाह। फिल्म बन गई और उसका टाइटल उन्होंने रखा आशिकी। अच्छा जी। मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि आपको टाइटल गाना लिखना है, और बहुत मशहूर हुआ गाना, आपको याद होगा, सांसों की ज़रूरत है जैसे बड़ा ही ज़िंदगी कमाल के का लिए, गाना है। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। गाना हो गया, गाना होने के बाद फिल्म कंप्लीट हो गई। एक दिन गुलशन जी का फ़ोन आया कि वो सबको बड़े भैया बोलते थे, भले आप उनसे छोटे हो, बट वो बोलते थे बड़े भैया। मुझे क्या लगता है कि लोग बोल रहे हैं कि यार ये म्यूजिक जो है ये फिल्म का नहीं लगता, ये किसी एल्बम का लगता है, तो मैं अभी फिल्म रिलीज नहीं करूँगा, इसका एल्बम रिलीज करूँगा। अच्छा जी। मैं डर गया, मैंने बोला अरे तो बड़ी मुश्किल हुई। मैंने सीधा नदीम श्रवण को फ़ोन किया, वो लोग भाग के आए और महेश जी के पास हम लोग गए। हमने बोला महेश जी ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, गुलशन जी बोल रहे हैं फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे। वो बोले अच्छा अच्छा चलो चलो मेरे साथ आओ। हम तीनों गए। जैसे ही महेश जी ने एंट्री ली तो गुलशन जी ने सुन लिया आवाज़ कि महेश जी आया, और डरते बहुत थे महेश भट्ट से। अच्छा जी। हम अंदर गए तो उन्होंने बोला कि गुलशन जी मैंने सुना है कि आप आशिकी फिल्म रिलीज़ ही नहीं करोगे। बोले नहीं भैया, लोग बोल रहे हैं कि बड़ा प्रॉब्लम है, इसका म्यूजिक तो अच्छा है मगर एल्बम का म्यूजिक लगता है, फिल्म का नहीं। अच्छा जी। तो उन्होंने बोला देखो गुलशन, मेरा नाम महेश भट्ट है, मैं आज तुमको एक बात लिख के देता हूँ कि अगर ये म्यूज़िक और ये फिल्म तुम्हारे म्यूजिक इंडस्ट्री की हिस्ट्री में अगर सबसे बड़ा रिकॉर्ड नहीं कायम करी तो मैं छोड़ दूंगा डायरेक्शन। वाह। My God. गुलशन जी ने बोला अच्छा अगर आप ये बात बोलते हैं तो पेपर पे साइन करेंगे। उन्होंने बोला लाओ पेपर। उन्होंने पेपर पे लिखा वाह। कि अगर ये फिल्म हिट नहीं हुई या म्यूजिक नहीं चला तो मैं डायरेक्शन छोड़ दूंगा। और गुलशन जी ने बोला एक और प्रॉब्लम है महेश जी, क्या करें? बोले क्या? बोले लोग बोलते हैं कि ये हीरो हीरोइन बहुत खराब दिखते हैं, ये अच्छा। दोनों की शक्ल हमको पसंद नहीं। तभी नए बिल्कुल डेब्यू था उनका। तो महेश जी ने बोला कि अच्छा मैं इसका भी रास्ता निकालता हूँ, एक काम करते हैं पोस्टर पे उनकी फोटो ही नहीं दिखाते हैं, उनकी फोटो के ऊपर हम जैकेट डाल देते हैं। उन्होंने बोला अच्छा आपको इतना कॉन्फिडेंस है? बोले हाँ। तो बोले अच्छा लीजिए, मैं भी इसके नीचे लिखता हूँ कि मैं ज़िंदगी में आज तक जितना प्रमोशन किसी फिल्म का नहीं किया मैंने, उससे ज़्यादा प्रमोशन इस फिल्म का करूँगा, एंड देन बिकम हिस्ट्री बन गई वाकई। क्या बात है। आज तक उसके गाने दादा इतने मतलब अच्छे लगते सुन के। शानदा आप समझ तो गए ही होंगे। दादा एक हमने और सुना है कि आपके घर में कोई शीतला पांडे नाम का आदमी रहता था। ये उनके बारे में कुछ मुझे बताएंगे? लगता है तुम पूरा रिसर्च करके आए हो। एक्चुअली समीर साहब का पहले नाम सुना कि शीतला पांडे था। मैंने सुना तो मुझे लगा यार शीतला पांडे मतलब ये कोई एस्ट्रोलॉजर है। आपका नाम शीतला पांडे था? अच्छा तुम्हारा भी कोई टाइगर? दादा हमने सुना है आपके घर में भी केदारनाथ भट्टाचार्य रहते थे। शीतला पांडे भी और केदारनाथ भट्टाचार्य भी। बड़े सारे राज खुलने वाले हैं। और बड़ी कमाल की कहानी है। जैसा जी। तुमने कहा कि करेक्ट, मेरा जो ओरिजिनल नाम था वो शीतला पांडे। अब क्यों नाम रखा गया, हमारे यहाँ गांव में अजीब किस्सा हुआ करता था। अगर जिस दिन आप पैदा हुए जी। उस दिन अगर कुछ हादसा हो गया हाँ जी। तो आपका वो नाम रख दिया जाता था। बाप जैसे रे। हमारे यहाँ एक आदमी पैदा हुआ तो उस दिन झगड़ा बहुत हो गया गांव में, अच्छा जी। तो उसका नाम झगड़ू रख दिया। तो बोले वर्ल्ड कप जीता तो बोले उसका नाम कप रख दिया। तो बोले यार ये अजीब मुश्किल है। तो मेरी दादी, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी दादी के सपने में वो शीतला माता आई थी। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे का नाम आप शीतला रख दो। वाह। अच्छा रख दिया बचपन में, मुझे मालूम नहीं। जब मैंने पहली कविता लिखी तो मैंने उसके नीचे अपना नाम लिखा। तो जितने मेरे दोस्त थे बोले यार ये किसी शायर का नाम नहीं लगता है, बहुत सर का क्लर्क आदमी होगा, कोई बैंक में नौकरी कर रहा होगा, इसका नाम चेंज करो। फिर मैंने नाम चेंज कर दिया। तो मेरा घर में एक और पेट नेम है, मेरी आंटी जो है वो मुझे राजन बुलाती हैं। अच्छा जी। तो मैंने राजन रखा। फिर रिएक्शन आया कि यार ये बड़ा अजीब लगता है, किसी राजा महाराजा का नाम लगता है राजन। मतलब फिर मैंने उसमें से एक और वर्ड काट दिया। फिर मैंने अपने नाम के साथ लिखा शीतला पांडे राज। अच्छा जी। तो बोले ऐसा लगता है किसी सस्पेंस फिल्म में लिखने वाला राइटर है। फिर उसको हटा दिया। फिर मैंने देखा एक दिन एक नावल जो है बहुत खूबसूरत नावल था, उसके नीचे उस राइटर का नाम समीर था। अच्छा जी। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। तो मैंने बोला यार एक काम करता हूँ, मैं ये समीर नाम रख लेता हूँ। समीर नाम रख लिया। तो जब वो नाम लिख के मैंने कविता लिखी तो लोगों ने बहुत पसंद किया और तब से मेरा नाम समीर हो गया। वाह। क्या बात है।
अरे समीर साहब का और लिखा हुआ गाना और शानुदा का गाया हुआ एक गाना है, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, राजा हिंदुस्तानी का ये गाना। ये गाने ने रेडियो स्टेशन से लेके रेलवे स्टेशन तक पैसा ही पैसा कमाया। ये सवाल अर्चना जी का था, कहते कि रेलवे स्टेशन से आपको कभी रॉयल्टी आई है? वो जो वो गाने का आपको मालूम नहीं है, वो गाना मेरे को धर्मेश दर्शन जी ने रिकॉर्ड कराया था। हाँ मुझे अरे उसका इमोशन से तो मैं पागल हो गया था। धर्मेश गाना सिखाते सिखाते रो दिया 2 बार। वो इतना दुखी होता है, सानू जी इस जगह पे आप ऐसा इमोशन लगे। दादा 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 हाँ नहीं मतलब भयंकर इमोशनल सीन है। मैं सैड वाला गाया था ना, हाँ तो उनका कम से कम 7-8 बार रोता हुआ देखा मुंह। और रिकॉर्डिंग करने के लिए नादिम सबन किसी को नहीं रखा, वो खुद बैठा। मैं बोला आज तो मेरा हुआ बेड़ा गर्क हो गया, आज तो मेरा पता नहीं क्या होगा। तो मेरे को आके वो जो सीन था ना समझाने का जी, कि ये सीन में तुम जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं, वो चले जा रहे हैं और ये वो बोल के ना करके फिर आंख से आंसू। हम बोला दादा रोकिए, आपको रोकिए। ट्रिमेंडस तो कुमार जितना हो सके इसमें डाल। हम बोला ठीक है मैं डालूंगा, बस डाला। अरे समीर साहब ऐसे सुना है जब आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो आपका किस्सा किसी ने सुनाया था हमें, बड़ा मजेदार, कि बोलते कि आपको जबरदस्ती स्टेज पे चढ़ा दिया था किसी ने जब आप स्टडी कर रहे थे। तो वो क्या किस्सा था समीर साहब? स्टेज पे जाके बोलना और लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। मैं शुरू में लिख रहा था और लिखना शुरू ही किया था जी, तो दोस्तों ने कहा कि आज हमारे कॉलेज में एक मुशायरा है। अभी मैं उसी कॉलेज से था, तुमको मुशायरे में आना पड़ेगा। अच्छा जी। मैं गया और मेरा नाम वहाँ डाल दिया गया। मेरे पहले 3 शायर मेरी उम्र के नौजवान शायर आए और उनकी जो दुर्दशा हुई है, केवल जूते चप्पल नहीं फेंके गए, बाकी सब कुछ हुआ। गालियाँ क्या क्या लोगों ने भगाओ यंगस्टर्स के सामने कुछ बोलना होता है। मेरा नाम अनाउंस हुआ कि अब आपके सामने हमारे ही कॉलेज के शायर समीर साहब आएंगे और मैं ऑडियंस में बैठा हूँ जैसे ये लोग बैठे हुए हैं। अच्छा जी। और मैं जा नहीं रहा हूँ। 3-4 लड़कों ने, दोस्तों ने मुझे उठाया, ले जाके स्टेज पे डाल दिया। अच्छा जी। अब मैंने कहा ये तो मैं फंस गया, अब करूँ क्या। लकली सब यंग क्राउड था, नए बच्चे थे, तो मैंने बोला अब इनके पसंद का कुछ सुनाऊँ तो मज़ा यहाँ आए। तो मैंने 2 पंक्तियाँ सुनाई कि लड़के लड़कियों से पूछते हैं कि क्यों लड़कियाँ राज हमसे छुपाती हैं, क्यों लड़कियाँ राज हमसे छुपाती हैं, उम्र हो 26 की तो 16 बताती हैं। अब ये बोलना था कि सब लड़कियां एक कॉर्नर से खड़ी हो गई, बोले ए हमारी लाइन सुना, नहीं तो स्टेज से उतरने नहीं दूंगी। अच्छा। अरे मैंने बोला ये मैं क्या करूं, ये तो पहली लाइन तो लिखी हुई थी, सुना दी, अब क्या करूं। तो मैंने वहीं लिख के तुरंत सुनाया कि लड़कियां पूछती हैं कि क्यों लड़के भी राज हमसे छुपाते हैं, क्यों लड़के भी राज हमसे छुपाते हैं, शादीशुदा हों तो कंवारे बताते हैं। अभी क्या यहाँ शेरो शायरी में कुछ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जहाँ अर्चना जी बैठी हैं वहाँ पे मैदान खाली है, तो मैंने कभी अगर मौका लगे शायद मैं भी क्योंकि मुझे तो कहीं इलेक्शन लड़ना नहीं है, मैं कोई पॉलिटिशियन एक अर्चना जी के ऊपर मैं एक चंद शेर, चुकी है हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है इनसे। इरशाद। वो कौन है जो तेरे हुस्न पे फिदा नहीं। वाह, हाय हाय। वो कौन है जो तेरे हुस्न पे फिदा नहीं, वाह, मैं बोलता हूँ और कोई बोलता नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। शुक्रिया 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 शुक्रिया। थैंक यू समीर, थैंक यू सो मच। क्या है कपिल, बात वही होती है कि जब आप दिल से कहो और दिल पे जाके असर करे। क्या बात है। लेकिन एक राज की बात, शायद राज है कि नहीं, शानू बताओ, कि टाइगर टाइगर बोलते हो ना समीर तुम शानू को। शानू आज भी आप रात को अकेले में सोने से डरते हो? वैसे ये मत पूछना मुझे कैसे पता है, हमारी दोस्ती है, मुझे पता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला कि मैं रात को अकेला नहीं सो सकता। ये पता है पीठ में कुछ भूत का डर होता है। अरे
ये सीरियसली मानता है ना इतने serious। सालों से। मैं जिस साइड में सोऊंगा ना, लगता है मेरे पीठ के पीछे कोई भूत भूत खड़ा होगा तो फिर क्या होगा। खिड़की विड़की बंद करने से तो कोई फायदा नहीं, भूत तो कोई छोटे छोटे जगह से भी घूम के आ जाता है। सुई की तरह छोटा सा भी छेद होगा, होल होगा, लेकिन छेद हाँ। होगा तो वहां से पुर करके आके बड़ा हो जाता है। तो अभी उसको तो तुम रोक नहीं सकते। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ कि कहीं भी जाता हूँ, या तो मेरे साथ कुट्टी सोता है, अच्छा, जो कीबोर्ड पे है। हाँ, ऑल ओवर अमेरिका या कहीं भी टूर कर रहा हूँ, ये सोता है, या तो मेरे साथ कोई भी जाता है, एक को पकड़ के मेरे साथ सुलाता हूँ। मुझे लगा इतने सालों बाद अब तो गया नहीं गया। ये है टाइगर। হ্যালো শানুদা, Hi, कैसे ওয়েলকাম টু দ্য শো। কেমন আছো? ভালো আছি, তুমি ভালো আছো? ইয়েস, খুব ভালো আছি। Very हेलो good, very समीर good। सर। हाय। कप्पू, हाँ जी, कैसी लग रही हूँ मैं? किधर? कॉलेज के प्ले में मुझे डीजे का रोल मिला है। ओए, चूहों के मुंह से दलिया छीनने वाली लड़की, तुझे कौन देता है? इतने सारे कैरेक्टर हैं। टैलेंटेड हूँ, मुझे मिल जाते हैं कैरेक्टर्स। टैलेंटेड तो बहुत है शानुदा। लोग सेल्फी कैमरा से फोटो खींचते हैं ना, ये होटो से कैमरा खींच लेती है। डीजे का काम पता है तेरे को क्या होता है? ऑफ कोर्स, गाने मिक्स करना होता है। जो तू मिक्स करती ना उसको डीजे नहीं बोलते। दादा ये लस्सी में बियर मिक्स कर देती है, और लड्डू में ऐसी भांग मिक्स करती ना, बड़े बड़े भंगेड़ी आते हैं खाने। उनमें से एक ये भी है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। आई बड़ी तू। चल सुना फिर, क्या क्या मिक्स किया, सुना। समीर सर, शानुदा, एक गीत नजर करती हूँ। नजर तो मैं बताता हूँ इसकी, आपकी ना सोने की चैन पे है दादा। नजर वजर सुनना भी मत। ये तो मॉल में जो चेकिंग नहीं करती सिक्योरिटी वाली, उसका मंगलसूत्र ले उड़ी थी ये। तुमसे मैं बाद में बात करूंगी कप्पू अभी शर्मा। की अभी कर, बाद में तो मिलती पैसे मांगती है। मैं क्यों तुमसे पैसे मांगूंगी? जुआ खेलना होगा तुझे, और क्या। जुएड़ी कहेगी। कपूर शर्मा, लोग यहाँ जिंदगी से जुआ खेले और हम पत्तों के साथ जुआ ना खेले। क्या बात है, क्या बात है। ये हेडफोन का फंदा लगेगा, एक दिन मरेगी तू देखना। ऐसे सर, मैं ना आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ, और आशिकी फिल्म के सारे गाने तो मेरे फेवरेट हैं। सर, क्या गाना लिखा है आपने। और शानुदा, अगर आप 2 लाइन गुनगुना दे तो आपकी आवाज सुन के ना पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है। थकावट होती कैसे, बता ना शानुदा को। दादा सारा दिन ना घूम घूम के जली हुई बीड़ियों के टुकड़े इकट्ठे करती रहती है, और शाम को बीड़ी पुलाव बनाती है। कहाँ से लाते हो तुम ऐसी बात? जहां से तू बीड़ियां लाती है। बीड़ी पुलाव। नहीं पता तुमको म्यूजिक के बारे में, तो चुप हो जाओ ना। तेरे को पता है, तू तो तानपुरा के साथ पैदा हुई थी ना। बड़ी आई ढोलकी कहीं की। अच्छा ना मैम, 90s का क्या एरा था। व्हाट अ लवली एरा। शानुदा, आपका वो गाना है, एक काश के हम होश में अब ना पाए। हाँ, वो गाना सुन के कच्ची की पूरी बोतल पी जाती थी ये। बुरीन को वो सुना ना, परदेसी परदेसी, दादा को सुना नहीं नहीं, वो मैंने आज रियाज नहीं किया। रियाज तो ट्रेन में कौन सा रियाज करके गाती है, सुना ना। कपूर, तुम जिस हुनर का मजाक उड़ा रहे हो वो मुझे अपने दादाजी से विरासत में मिली है। दादा से तो खुद तू पुलिस हिरासत में मिली थी, तू तो विरासत में कौन सी मिली तू। मतलब ये कुछ भी बातें कर रहे, फालतू बातें किए जा रहे हैं। दादा, अच्छा मेरे दिमाग में ना एक डाउट है कि आप दोनों ने इतने बड़े बड़े हिट्स दिए हैं, दुनिया भर के कोने कोने तक म्यूजिक पहुंचाया है, तो फिर आप लोगों ने हॉलीवुड की किसी फिल्म के लिए गाना क्यों नहीं बनाया? उनकी फिल्मों में गाना है ही नहीं। अच्छा अब सोचिए, अवेंजर्स फिल्म में अगर आयरन मैन गाना गाते हुए आता। ऐसी तेरी बातें सुनी ना थानोस ने, अवेंजर में से बाहर निकल के थॉर का हथौड़ा तेरे मुंह पे मारेगा वो। कितना अच्छा लगता है आयरन मैन। मतलब आयरन मैन गा रहा है, जीता था जिसके लिए। कितना मजा आ जाता देखने में आयरन मैन को, जीता था जिसके लिए। मजा आ जाता। भिखारियों की राजकुमारी, इधर आ। इधर ज्यादा एक्टिंग ना करके दिखा, इधर बता करने क्या आई है। समीर सर, मुझे आपकी तरह एक लिरिसिस्ट बनना है। एक छोटा सा एक रोमांटिक मुखड़ा लिखा है, तू प्यार है किसी और का। तुझे झेलता कोई और है। और तू शर्म कर, उनका गाना उन्हीं के सामने सुनाई जा रही है। ये शानुदा बिलीव नहीं करोगे आप, उस दिन दीवार पे लिखा हुआ था, यहाँ थूकना मना है। कहती है मेरे दादाजी के लिरिक्स है।
नहीं मेरे को तुमसे बात ही नहीं करनी। शानुदा, एक फरमाइश जो ये पूरी करने दे नहीं रहा, मेरा मुखड़ा देख के अगर आपका कुछ मन के तो एक कुछ गुनगुना दीजिए। दादा सच बोलना, आपको देख के गाना याद आता कोई? कोई आ नहीं रहा लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। शानुदा, ना 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 नहीं ना नहीं आया आया। थैंक यू सो मच शानुदा, थैंक यू सो मच। थैंक यू वाली कोई बात नहीं, तेरे मुंह पे कह रहे हैं कि तू चली जा, तेरे से अच्छा जहर पी लेंगे। फिर भी कपूर तुझे शर्मा, जी लेंगे हम तेरे बिना। हाय हाय, क्या बोल के गई है? बच्चों की टोपी छीनी, वापस करके जा। मेरी है। समीर साहब के पिताजी महान लिरिसिस्ट अनजान साहब, उन्होंने किशोरदा के साथ आपने कितना ही उन्होंने तो काम किया है। किशोर दा का नाम मत लो, क्योंकि क्या है किशोर दा के अगर तुम नाम लोगे तो इतने सारे किस्से मुझे याद आते हैं। क्योंकि कोई मेरे तो बड़े मजेदार काफी थे। गाने उन्होंने गाए हैं, मगर डैडी के कुछ गाने गाए हैं कमाल। एक कमाल का किस्सा मुझे लता जी ने बताया। अच्छा जी। एक दौर के बाद लता जी और आशा जी ने इनके साथ गाना बंद कर दिया, साथ में नहीं गाएंगे। अच्छा, ऐसे क्यों? बोली कि क्या हुआ, ये करता क्या है, आता हम लोगों को चुटकुले सुना के जोक सुना के इतना हंसा देता है, हमारी आवाज़ थक जाती है, उसके बाद अपने गा के चला जाएगा, हमसे गाने नहीं गाए। तो हमने बोला इसको गा लेने दो, उसके बाद हम गाए। ये मैं भी सुना। बहुत ज़माने के बाद एक ऐसा मौका आया कि दोनों को साथ हुआ कि भाई गाना साथ में गाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आ गए, तो जैसे ही आई लता जी, दादा लता 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 सुन 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 एक कमाल का किस्सा। बोले दादा प्लीज़ कोई बात मत करिए, आज चुपचाप पहले गाना गाइए, उसके बाद सारे किस्से सुन। बोलते तू समझ, ये जो किस्सा मैं सुना रहा हूँ ना, ये इस गाने से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए तुझे सुनना जरूरी। तो उन्होंने बोला बताइए क्या कहानी। बोले तूने गाना पढ़ा? बोले हाँ गाना पढ़ा। बोले क्या गाना है? तो एक गाना था आपकी कसम का, आप सबने सुना होगा, बहुत हिट गाना है, सुनो कहो। ताई ने बोला हाँ पढ़ लिया दादा, अच्छा गाना, बहुत बढ़िया। हाँ अब देख, किशोर कुमार के दिमाग में एक विजुअल आया है। बोले तू इमेजिन कर कि एक घर है, उस घर में हम हैं और तुम दोनों हो, और एक कमोड पे तुम बैठी हो और एक कमोड पे मैं बैठा हूँ, हाय रब्बा। और मैं बोल रहा हूँ, और कमाल है वो। अच्छा बोली, मैं हंसने लगी तो बोलते नहीं नहीं अभी तूने सुना नहीं, क्लाइमेक्स तो आया नहीं गाने का। लास्ट में क्या बोलता है, आनंद बख्शी ने क्या लिखा है सुना? जरा सा कुछ हुआ तो है। तो हमारे हर गाने के पीछे कोई ना कोई कहानी बहुत है। टाइगर को पता है जब ये और अलका आते थे गाना गाने, तो हमेशा नदीम कोई नई ट्यून सुनाते थे, जो ओरिजिनल ट्यून होती थी उसको नहीं, और ये लोग पकड़ लेते थे कि दादा प्लीज जो ओरिजिनल गाना है वो गाना बनाओ। बहुत सारा ऐसा गाने में बहुत सारा अनबन होता था। नादिम के साथ तो हर गाने में, अनु मलिक के साथ तो हर गाने में झगड़ा होता था। अच्छा। अरे बाबा, मेरा एक आदत है, मैं फर्स्ट टाइम में कोशिश करता हूँ कि 100% दे देने के लिए। तो मैं फर्स्ट टाइम जैसे ही गाया ना, छी 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 टाइगर सानू तेरा क्या हो गया यार, क्या हो गया सानू तेरे को, क्या हो गया आज? दादा क्यों, क्या हो गया, क्या कुछ प्रॉब्लम है? इतना बेसुरा गा रहा है, क्या है यार, सुर में नहीं है, ताल में नहीं है, तेरा क्या हो गया? नहीं तू सीख ले यार, एक बार सीख ले। और नहीं मैं ट्राई करता हूँ, दोबारा देखिए तो हाँ गा। कोई मुंह पे मतलब एकदम कोई प्यार मोहब्बत दया माया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक सिंगर गा गा गा। मैं खड़ा हूँ माइक पे, ऐसे खड़ा हूँ मैं, इनको मालूम है सब गाने के एंड तक रुकते नहीं थे, एंड हो गया ना सीधा उठ के बाहर चला गया। मतलब तो रिकॉर्डिस्ट बोल रहा है सानू जी हो गया, आइए। तो हम हेडफोन रखा अंदर गया, सुन लिया, अनु मलिक है नहीं, घर चला गया। रात को 11 बजे फोन आया, बॉन्ड का, और बॉन्ड का बोलता है मेरे को। बोला कौन? अनु जी। हाँ। अरे तू फाड़ डाला यार, तू फाड़ डाला। अब 7 घंटा 8 घंटा बाद रिएक्शन आ रहा है। अन्नू मलिक के तो इतने किस्से हैं कि बाप रे, मेरे साथ रेगुलर झगड़ा होता था। समीर साहब एक बात पूछनी थी, जब आप किसी हीरो के लिए लिखते हैं, सपोज अगर आप सलमान खान के लिए लिख रहे हैं तो आप अपने आप को फील करते हैं कि मैं हीरो हूँ, लेकिन आप हीरोइन के लिए लिखते हैं, जैसे दिलबर दिलबर लिखा है और भी बड़े सारे गाने, तो उस समय क्या दुपट्टा ओढ़ के लिखते हैं कि क्या?
वो फीलिंग कैसे आती है कि लड़की के लिए कैसे लिख पाते हैं? सच पूछो तो कपिल होता वैसे ही है, बनना पड़ता है। अच्छा जी। जैसे मैंने साजन में जब गाने लिखे तो फिल्म में हीरो शायर था तो मैं शायर बन गया जी। जब मैंने कूली नंबर 1 के लिए गाना लिखा तो मैं कूली बन गया। हीरो बनना तो आसान है बट हीरोइन बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासतौर से गीतकारों के लिए मैंने एक कमाल की लाइन लिखी है, मेरी नहीं है, बड़े मशहूर दिल्ली के शायर हैं, उनके बड़े खूबसूरत गाने तुमने सुने होंगे, संतोष आनंद जी ने। अच्छा। एक लाइन लिखी है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, हाँ। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। वाह। तो हमारा यही है, हमको जो कैरेक्टर दिया जाता है उसमें हम घुल जाते हैं और उस तरह से गाने लिखने लगते हैं। क्या बात है। समीर साहब की अपनी पर्सनल हीरोइन भी यहाँ पे आई हुई। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके लिए भी कभी लिखी है 4 लाइनें, कभी सुनाई है? कभी ऐसा होता ही होगा कि बारिश आ रही है तो चाय पकौड़े खा के आपके लिए 4 लाइनें लिखी? नहीं कपिल, कमाल है, तुमने अच्छा सवाल किया कि तुम पूछ रहे हो ना कि आपने कभी लिखा। सचमुच लिखा था एक गाना। अच्छा जी। और एक बार मेरी धर्मपत्नी से किसी ने पूछा कि आपसे इंस्पायर होकर इन्होंने कोई गाना लिखा? अच्छा जी। तो मैंने बोला हाँ एक गाना लिखा और गाना बहुत मशहूर हुआ है, आप सब जानते होंगे कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। अरे वाह, बड़ा ही खूबसूरत गाना है। तो मैंने आके इनसे कहा कि भाई देखो मैं तुमसे इंस्पायर होकर मैंने एक गाना लिखा है। तो इनका जवाब कमाल था, मालूम है क्या बोलती? क्या उन्होंने कहा कि अभी तक तो मुझे लगता था कि आप अच्छे शायर हैं, सब कुछ है, मगर आज पहली बार मुझे लगा कि आप इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं। तो हम कुछ भी कर लें मगर बीवियों को हमारे ऊपर कभी एतबार नहीं होगा, और ख़ासतौर से शायरों के ऊपर तो वैसे भी नहीं होना है। और बच्चे भी हैं मेरे और दे आर द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ माइन। कभी जैसे मैंने पहले बहुत सारे गाने लिखे 90 के दौर में, बाद में कुछ फिल्में आई, जब मैं वैसे गाने लिखने लगा तो लोग बहुत डरिए क्या गाने लिखते हैं आप यार, बहुत पुराना गाना लगता है। सो मैंने इन लोगों को पढ़ा, बहुत ध्यान दिया कि ये लोग चाहते क्या हैं। तो जब इन लोगों ने ये एतराज़ जताया तो मैंने बोला अच्छा भी हम तुम्हारी पसंद का एक गाना लिखते हैं। फिर मैंने 2 कंपोजर्स को इंट्रोड्यूस किया जिनका नाम है सचिन जिगर, तुमने नाम सुना होगा। अरे हाँ, बहुत अच्छा काम कर और रहे हैं। उनके साथ जब मैंने वो गाना लिखा 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी अच्छा, ये है। आपका लिखा हुआ है? जी। वाह, क्या बात है। तो वहाँ से बच्चों को लगने लगा कि नहीं यार पापा अभी भी जवान है। क्या बात है समीर साहब, बहुत बहुत वाह। शानुदा, आपने इतना काम किया समीर साहब के साथ, आप एक दूसरे को भली भांति जानते होंगे, जाहिर सी बात है। मैं आपको कुछ शब्द देता हूँ, शब्द नहीं है बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, आपको उनकी आवाज़ें निकालनी है। देखते हैं कि समीर साहब गैस करते कि नहीं करते। थोड़ा मैं अगर मस्ती मजाक करते थोड़ा सा, ये लिखे हुए हैं, आपको आवाज़ें निकाल के बतानी है और समीर साहब को गैस करना है। समीर साहब रेडी आप? सुना सानू सुना, क्या है टाइगर बता। टाइगर इससे ज़्यादा करूँगा तो मेरे को तकलीफ हो जाएगी। हाँ तो बताओ अभी। नहीं समझ में आ रहा टाइगर। पुराने दरवाजे का आवाज़ समझ में नहीं आ रहा है? अरे हाँ, अच्छा याद दिलाए तो पुराना पुराना दरवाजा था इस तरह से ऐसी आवाज आती शानुदा, आपने है। दरवाजा ही आधा घंटा तो खोल दिया। हाँ, इतना लंबा कौन खोलता है? आपको भी क्रोन करके खोल देना चाहिए था। नहीं, 2 बार वो आहिस्ता करके, पुराने दरवाजे, पुराने हवेली का दरवाजा ऐसा ही खुलता है वहाँ, और पीछे भूत भूत का सब फिल्म होता है। अच्छा लेट्स नेक्स्ट। ये तो कमोड का साउंड लगा मुझे। जब हम फ्लश करते तो ऐसी आती है, ऐसे ही मिक्सी आती आवाज। आवाज। करेक्ट। अच्छा ये क्या है? ऑडियंस बता दो भाई, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आया, कोई तो बताओ। हाँ अर्चना, बादल के गरजने की आवाज। वाह, हालांकि मिली बिल्कुल नहीं शानुदा आपकी आवाज, पर फिर भी उन्होंने बेचा। अच्छा अभी जो बोलूंगा इसका जरा करिए। ये तो मुझे लगता है तुम्हारे जो भूत का डर का है वो डर का साउंड। गाड़ी। ओ मच्छर। मच्छर। ये मच्छर का साउंड है ये। फैंटास्टिक। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि फिल्मों में सेम तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं उस पे गाने होते हैं, जैसे हीरो हीरोइन जब मिलते हैं या बिछड़ते हैं या शादी के ऊपर, या ये विलेन जो है हीरोइन को अपने अड्डे पे नचाता है।
तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है कि कोई नई सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट की जाएं ताकि हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के मन में आए कि यार ये सिचुएशन पे भी गाना बन सकता है। ओ यस, हाँ। हेलो सर, आई Hello. एम बिग फैन ऑफ योर्स एंड मैं Thank you. आप दोनों के गाने तो सुन के सर मैं बड़ी हुई हूँ अच्छा। और मुझे बहुत पसंद है आपके गाने। मैं राजस्थान से हूँ, मेरा नाम पूजा है और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे मौसम होता है, अभी बहुत गर्मी चल रही है, तो मैं बाहर बैठी थी, मुझे बहुत पसीने आ रहे थे। यहाँ तो सब अच्छा है, एसी वेसी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं मैंने है। कभी लड़कियों को पसीना आते देखा नहीं वैसे। मैं हमेशा लड़कों को ही आते इधर इधर से, अरे लड़कियों नहीं को सर, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा ठीक है ना, बाहर तो हाँ जी। बहुत गर्मी है। जी जी। तो एसी में भी मुझे पसीना आ रहा था, तो सिचुएशन ये है कि गर्मी बहुत है और एसी में भी पसीना पसीना हूँ, तो इस पे कुछ गाना हो जाए सर। अच्छा याद आया, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल गाना था मेरा कपिल, तो मैं सोचता हूँ कि अगर अच्छा, हाँ। ये एसी की बात आई है तो वो अगर मुखड़ा मैं थोड़ा सा घुमा दूं, जी। वो मुखड़ा था सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। शुक्रिया, थैंक यू पूजा। Thank you. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, ब्रोच है लगाया पूरा जैकेट पे है, टैटू भी बनवाए हैं। क्या बनवाया सर आपने बाजू पे? कपिल सर, ये माइक है। माइक बनवाया आपने? यस, दरअसल मैं भी वाह। एक एंकर हूँ। अच्छा जी। मेरे गांव में वहाँ पे मैं शोज वगैरह किया करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मैं सरोज बाबर सांगली से आया हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। शुक्रिया सर, धन्यवाद। पर और मेरा मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मेरी किस्मत में लड़के ही लिखे हैं। समीर सर और सानू सर, मैं आपको गुरु मानता हूँ, तो मेरा आपको सादर प्रणाम। और कपिल जी, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपका बहुत बड़ा फैन शुक्रिया हूँ, सर। आपका हर एक शो देखता हूँ। धन्यवाद सर। तो समीर सर से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। जी सर। खर्चे तो बहुत हो रहे हैं सर। किसके? बिल हमारे ही खर्चे? खर्चे खर्चे अच्छा जी। और दिन ब दिन बिल भी बहुत बढ़ रहा है। तो किस चीज का? दूध का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, बच्चों की स्कूल की फीस है। बच्चे बिजली पे हैं? अच्छा आप अच्छा, नॉर्मल जो इतने खर्चे होते हैं वैसे। अच्छा हाँ। अच्छा जी। तो बिल के ऊपर एक गाना होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर ये गाना ही याद आया मुझे कपिल जी। मेरा बहुत मशहूर गाना है, और मैं बोलूँगा तो आप सबको याद आ जाएगा। एक फिल्म आई थी धड़कन। शुक्रिया दादा, शुक्रिया, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है समीरा। Thank you. धन्यवाद सर। और कोई हमारे दोस्त? जी। हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। कपिल सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। नाक और बड़ी सर, तीखी है आपकी भी। हमारे माइक में ना छेद कर देना कहीं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुसविर। अच्छा मुसविर साहब, कहाँ से हैं आप? मैं साउथ मुंबई। अच्छा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, मैं तो बैठ जाओ फिर। आज टाइगर सर को देख के मुझे एक शेर याद आ गया। अच्छा जी। हैं, टाइगर को देखकर शेर याद आ गया या। तुम्हें? अच्छा। तो मैंने कहा आज छोड़ ही देना है। क्या छोड़ देना है? शेर। शेर छोड़ देना है? अभी तक बात के रखा था उसको। ना छोड़ो छोड़ो। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। हाँ जी। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। कमरे में बंद है। गमले में कि कमरे में? कमरे में। कमले में? कमरे 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 में? या। क्या करूँ हाय, मुझे शर्मा शो पसंद है। क्या करूँ हाय, मुझे शर्मा शो पसंद है। वाह 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 वाह। अच्छा। वाह वाह। वाह 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 वाह। इरशाद इरशाद इरशाद। क्या बात है, मीटर से बाहर जाके जो आपने शायरी की है ना, क्या बात है। अभी अभी बनाया ना ये? सब कुछ आपसे ही सीखा है। क्या बात है, क्या शेर सुना। आपका एक भी शो मैंने मिस नहीं किया मैंने अभी तो तक। कभी ऐसी तुकबंदी नहीं की। मुसविर, धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? हाँ, पीछे वो मोहतरमा। हेलो कपिल। हेलो। हेलो समीर सर। हेलो सानू सर। मेरा नाम कनक है, मैं इलाहाबाद से हूँ। सर, मैं आप लोगों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। समीर सर, आपकी लिखी हुई एक बुक मैंने मार्केट से ली है। मैं चाहती हूँ इसमें जो कविताएं हैं उनमें से कोई भी एक कविता आप मेरे लिए पढ़ें। जरूर जरूर, ले आओ बुक, ले आओ तो मैं पढ़ूं। थैंक यू। नहीं, लेकिन ये क्या कपिल, ऐसे दिन में बोला कि मिसेस बैठी हुई है। सही टाइमिंग नहीं है, बहुत खराब टाइमिंग है। कपिल, अभी अभी ये मेरी किताब आई है। क्या बात है सर।
इसका नाम है समीराना गीत। एक बार गुलजार साहब ने मुझे कहा कि तुमने फिल्मी गाने बहुत लिखे हैं, तुम्हारा एक पोएम्स का कलेक्शन आना चाहिए। तो उनके कहने पे मैंने ये किताब लिखी है। तो शुक्रिया गुलजार साहब। बट आपको रोमांटिक होके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो खड़ी तो तुम्हारे सामने है, तो मैं कैसे रोमांटिक। भाभी जी कैसे है? भाभी जी कैसे हैं? थैंक यू। मगर मुझे देखने तो तुम मत देखते रहो उधर बार। मैं तो देखूंगा ही नहीं। एक बहुत खूबसूरत चंद पंक्तियां सुनाता हूं तुमको, सुनो कि थैंक यू। कि हमने ऐसी भी क्या खता कर दी, हमने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफ़ी नहीं। तुमको देखा नहीं है कई दिन से, क्या यही सजा काफ़ी नहीं। कपिल तुम धीरे धीरे आग लगा रहे हो, मुझे दिख रहा है सब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाय 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 हाय। आज भी हमारे इधर लेजेंडरी लोग आए। दादा और समीर दजी के लिए जोरदार ताली हो जाए। दादा कैसे? बहुत अच्छा हूँ। अरे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है 90s से। अच्छा। कब से आप बोल रहे सासों की जरूरत है, सासों की जरूरत है। फिर एक दिन नाला सोपारा में आप शो पे आए थे ना, उधर भी मैं देखी, स्टेज पे बोलते सासों की जरूरत है। अभी भी पीछे खड़ी थी, बोलते सासों की जरूरत है। इतनी जरूरत मेरे को मालूम है आपको जरूरत है, तो मैं आपको सांसें देगी। क्या मतलब? अरे मतलब मैं इनके लिए सांसें लेकर आई है। कैसे? बुलाओ रे। ये ऋषभ की सांसें, वो मयंक की सांसें, वो अशोक की सांसें। अरे लेकिन मैं सासू की जरूरत नहीं बोला। यही सासों बोला। नहीं मैं यही सासों सुनी बोला। थी। नहीं अभी आप जी लो अपनी जिंदगी। ऐसे नहीं चलेगा। दादा का स्वागत करो। अटैक। हाय हाय मैडम। अरे आप लोगों ने तो बोला था सिर्फ दादा से मिलने का है, आप तो इधर मसाज अंगूर विंगूर चालू कर दिया आपने तो। इससे ये साबित होता है कि बाल सफेद होने से कुछ नहीं होता, बस मन में काला होना चाहिए। आज के बाद भाई मैं सांसों की जरूरत गाऊंगा ही नहीं। नहीं अब जब जब गाया शो पे तीनों आ जाएंगे, मैं बता रही हूँ। आप एक मिनट, ये सांसें मैं भी इनको सांस देगी। हाँ आपके लिए टमाटो सांस, आपके लिए ग्रीन चिली सांस, सोया सांस। हाँ हमारे उधर रेडी है ना नाला सोपारा में इनका मोमोज का। हाँ इन लोग को सांस लगता है। थैंक यू वेरी मच। दादा आप लोग को मालूम है जब भी एंट्री करती मैं हमेशा डांस करती है। आज डांस नहीं की ना, आज दादा गाएंगे और मैं नाचेगी। क्या बात? हाँ सच्ची में मैं नाला सोपारा में कोरियोग्राफी भी करती है मैं। हाँ दादा मैं आप लोग को फायदे की बात बताऊं? क्या बता? अभी मैं रास्ते में आ रही थी ना, मेरा 100 का नोट गिर गया। तो ये तो नुकसान हुआ ना। तो जिसको मिलेगा उसका तो फायदा होगा ना, उसके फायदे की बात बता रही। खैर सर कैसे? सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। सर मेरे को 2 ही चीजें पसंद है, खाने में पनीर जी और लिरिक्स में समीर जी। सॉरी दादा आपका बना नहीं ऐसा, राइमिंग में सानू में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था खाने का। सच्ची में, लेकिन आपको भी खुश करेगी। मानो या ना मानो, आई लव कुमार शानू। और सर बेटी के घर पे पहली बार आए, आप खाली हाथ आए सर। तो इनकी बेटी कब से हो गई? ए कैसी बात कर रहे रे, कैसे बोलता है तू? अरे कलयुग आ गया कलयुग। आजकल के जमाने में लोग पैसे के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं, मैंने तो फिर भी रिश्ता जोड़े ला है। पैसों के लिए। अच्छी बात की ना सर मैंने? बहुत बहुत अच्छी बात की। बहुत तो अच्छी 1 करोड़ रुपए दो ना मेरे को। तेरे शर्म नहीं आती? आते तूने करोड़ रुपए मांगना शुरू कर दिया। हाँ तो क्या जाते जाते मांगती कोई देता है क्या मेरे को करोड़ रुपया? कितनी बार मांगा, किसी ने नहीं दिया। मालूम है पूरा मार्केट में करोड़ों का नुकसान हो गया मेरा कितना। मैं बोलती है जब से शो चालू हुआ है ना सर, 2 जनों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। किसका? एक मेरा और दूसरा सिद्धू जी का। आप इंजॉय करो, मडेलैंड में एक और बंगला बनाओ आप। बट कुछ भी बोलो, वी लव अर्चना जी। अर्चना जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। सर मेरे को ना आपकी वो वाली धुन बहुत पसंद है। कौन वाली? कौन सी? अंधाधुन। मैं सब बीच बीच में फालतू बात भी करती है सर। अच्छा सर मैं लेकिन फालतू बात नहीं, सच्ची में बोलते। आशी की पिक्चर आप लोग की आईली थी ना, तो मैं ऐसा मतलब मेरा छावा है। छावा अंडरस्टैंड करते सर आप तो लिख छावा। छावा मतलब बॉयफ्रेंड।
नहीं, अभी इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूंगा। हाँ सर सर, आपने उस हुआ है पिक्चर में से छावा छावा माहिया से छावा। मेरा ही गाना है वो। आपका गाना है? वो उसी का हाँ वही गाने का छावा है मेरा, मुकेश है ना। तो आपका गाना सुनते हम लोग उधर जाते खंडाला में लॉन्ग ड्राइव पे। बाइक से कार से जाती कैसे? नहीं हम लोग डुक्कर पे बैठ के जाते हैं। हाँ सर सच्ची में। लॉन्ग ड्राइव। हाँ अब मेरा छावा है ना सर, उसका सुअर धोने का काम है नाला सोपारा में। डुक्कर वॉशिंग सर्विस है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा 2 डुक्कर है ना, उसके बीच में ऐसा लकड़ी का फट्टा डालते हैं और डुक्कर का रथ बना के उस पर बैठ के जाते हैं उधर। हाँ उधर उधर हम लोग बहुत गाना वीना भी गाते हैं, डुक्कर डुक्कर ए डुक्कर डुक्कर। सर आपके पास बड़ा बड़ा गाड़ी रहेंगे, आप तो इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन कभी ट्राई करो सर, डुक्कर पे आप जाएंगे ना, ड्रिंक एंड ड्राइव में कोई नहीं पकड़ते। सच्ची बोलती है मैं। एक दिन ना आरटीओ वाले ने सर पकड़ लिया हमको, बोला इसका चालान काटना पड़ेगा। मैं डुक्कर का पूंछ उठाई, मैं बोला ले इसका नंबर नोट कर गाड़ी का। फिर मैं उसका मुंह खोल के दिखाई, देख बोनेट, देख गाड़ी का बोनेट चेक कर। वो लोग तो ऐसा डर गए सर। मुंह से मेरे को याद आया, आप तो कितना अच्छा मुखड़ा बनाते हैं सर, मेरा मुखड़ा अच्छा बनाओ ना सर थोड़ा। ए पागल है वो, गानों के मुखड़े बनाते हैं। तेरे को गाने के बारे में पता है कुछ? मेरे को गाने वीने के बारे में सब पता है। क्या? सर ने 3,500 गाने लिखे ले और इन्होंने 20,000 से ज्यादा गाने गा ले, है ना? जोरदार ताली हो जाए। सर मेरे को ना, आप नाला सोपारा में लड़की लोग बहुत परेशान है आपसे। क्यों? उधर बहुत कंफ्यूज के लिए इन लोगों ने लड़की लोग को। कैसे? ये ना लड़की लोग को बोलते हैं लड़की बड़ी अनजानी है। तो वो खुश हो जाती है, फिर बोलते तुमसे मिलने को दिल करता है। तो लड़की मिलने आती है तो बोलते सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं। ये क्या बात है? अच्छा सर वो भी गाना मेरे को समझ नहीं आया सर आपका। कौन सा गाना? आप बोलते धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। क्यों आपने हॉल में साबुन का पोछा मारे लाई जो धीरे धीरे आना? इन्होंने लिखा है। नहीं मेरा लिखा हुआ नहीं है, इनका लिखा हुआ है। अच्छा समीर जी, सर आप तो हर सिचुएशन पे गाने बनाते हैं। आपने होली दिवाली, दिल टूटना दिल जुड़ना, इस पे गाने बनाए ले। कभी झगड़े विगड़े पे बनाओ ना। मैं आपको सिचुएशन देती है सर। मेरा ना वो मुकेश छावा एक दिन बाहर चला गया था, तो मेरा जो फ्रेंड है मोहित, उसके साथ मैं घर पे चिल मार रही थी। चिल मतलब? चिल क्या होता है? तेरे को चिल का मतलब नहीं मालूम है क्या? नहीं। अरे चिल मारी मतलब मैं उसके सर पे तेल लगा रही थी, वो मेरे सर से जुए निकाल रहा था। ऐसा हम लोग उधर चिल मारते। तो मैं चिल मार रही थी ना सर, तो मुकेश अचानक से बीच में आ गया और उसने हमको गंदे हाथों पकड़ लिया। गंदे हाथों? मेरा तेल लगा था ना हाथ पे, ऐसा गंदे हाथों। फिल्मों में तो रंगे हाथ होते, हमारे गंदे हाथ रहते हैं, मसाज वाली है ना मैं। तो मेरे को उसने ऐसा पकड़ लिया, मेरा बाल पकड़ा और डुक्कर का पूंछ पकड़ के ऐसा मुंह पे मार दिया। इस सिचुएशन पे गाना चाहिए सर। मुझे तुमको 1 साल का वक्त देना पड़ेगा इसको लिखने का। 1 साल का वक्त? 1 साल बाद आप मेरे को लेटर लिखिएगा। सपना ब्यूटी पार्लर नाला सोपारा 420 नंबर। ठीक है सर, मेरे को लेटर। अच्छा सर मेरा ना आप लोगों से एक जवाब था। बोलो। जवाब क्या होता है? सवाल होता है पहले जवाब। नहीं सवाल तो अमिताभ बच्चन जी ले गए ना, केबीसी आ रहे हैं अभी। केबीसी के लिए जोरदार ताली हो जाएगी। उसमें बच्चन साहब क्या करते हैं, सब लोग को ना सर सवाल ववाल पूछते हैं। मेरे को एक चीज जानने का था यार कप्पू, मतलब बच्चन साहब ऐसा सबको ऐसा सवाल पूछते हैं और वो जवाब देता है और चैनल का करोड़ों रुपया उसको दे देते हैं। तो इतना जवाब जमा करके करते क्या है वो लोग? मतलब इतना पैसा खर्चा हो गया चैनल का, आप चैनल को कौन जवाब देगा? अच्छा सर मेरा ना एक और मेरे को जानना, मेरा ना पेट का आलम मुझे आपको बताना था। पेट का नहीं, दिल का आलम होता है। नहीं मेरा पेट खराब है, मैं पेट का आलम बताएगी सर। अरे आलम से मेरे को याद आया, मेरे को आलम भाई को फोन करना था। हेलो अस्सलाम वालेकुम आलम भाई। हाँ सुबह 6 बजे का आलम लगा दो। हाँ ठीक है। क्या देख, अरे डुक्कर लोग को वॉक पे ले जाना रहते हैं ना हम लोग को। होगी तेरी बातें? ऐसे कैसे हो गई? जब तक अपने धंधे का बात नहीं करेगी कैसे चलेगा? मसाज पार्लर है सर हमारा। वी हैव मसाज पार्लर। हमारे पास मसाज रहता है अलग अलग टाइप का। आपके लिए हमारे पास 90s का आशिकी मसाज है। इसमें क्या होता है? उसमें क्या करते हैं सर, हम लोग कस्टमर को ऐसा तेल लगाते हैं और फिर 2 बेवड़े बुलाते हैं। वो 2 बेवड़े ना 90 का पैक लगाते हैं
और फिर एकदम आशी की मूड में आके मसाज करते हैं, ऐसा टाइप का मसाज रहता अरे है। क्या बात है। आपके लिए तो स्पेशल सिंगर लोग का क्या बोलते हैं इधर, वोकल बोलते हैं ना सर। vocal। हाँ, हमारे पास वोकल मसाज है सर। उसमें क्या है? उसमें क्या, कस्टमर को तेल लगाते हैं सर पहले, फिर हम लोग मेन्यू मंगाते हैं, फिर बोलते हैं कौन सा मसाज करवाएगा, वो बोलता है ये वाला, हम कहते हैं वो कल करेंगे। ऐसा रहता है। अच्छा सर, मैं ना आपको एक जादू दिखाएगी आज, मैं मैजिक भी सीखी है। अच्छा, हाँ, आप लोग ऐसे सपने अपने आते हैं आपको, जब सोते सपना तो आते ही है। हाँ। तो आपने सपना आते ही देखा है ना, आज आप सपना जाते ही देखोगे, ये देखो। एक बार शानुदा और समीर साहब के लिए जोरदार तालियां। आइए दादा। शानुदा, समीर साहब, इतना मजा आया ना, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कपिल, और डेफिनेटली फिर आएंगे। जरूर जरूर सर। तुम्हारा जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी हम लोगों को और थोड़ा सा एनर्जी देते हैं। ये एनर्जी मिलता है तभी एनर्जी और निकलता है। जी जी। एंड अर्चना जी, थैंक यू। आप यूं ही हंसते रहो, यूं ही हंसते रहो। थैंक यू। ये हंसाता रहता है, हम पूरा हिंदुस्तान हंसता सच्ची में यू आर लकी। यस, वेरी लकी। थैंक यू समीर साहब, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.